जय श्री श्याम। आज की कहानी भी बहुत प्यारी है। यह अनुज की कहानी है जो सच्ची घटना पर आधारित है। इनकी वाइफ ने ये कहानी शेयर की थी। कहानी शुरू होती है इनके घर से। अनुज के दो बड़े भाई हैं और दोनों भाइयों की शादी हो गई है। अनुज की भी शादी हो गई है। अनुज और इनकी पत्नी साथ रहते हैं। इनके माता पिता भी हैं। परिवार काफ़ी बड़ा है और ये मिडिल क्लास से थोड़े ऊपर हैं, अर्थात इनके पास अच्छा खासा पैसा है और परिवार भी अच्छे से चल रहा है। इनके बड़े भाई के पास तो दो लग्जरियस गाड़ियाँ भी हैं और इनके बड़े भाई और भाभी को घमंड भी कुछ ज़्यादा ही है। इनसे जो छोटे भाई हैं, बीच इनके मझले भाई, उनकी भी काफ़ी अच्छी खासी कंपनी है, तो इनके पास भी अच्छा खासा पैसा है। इन दोनों बड़े भाइयों को अपने पैसे का घमंड भी ठीक ठाक है। परंतु जो अनुज है उसके पास कोई पर्टिकुलर जॉब नहीं है, तो ये अपने बड़े भाई के साथ ऑफिस में जाते हैं, इनके साथ काम करते हैं। परंतु इनके बड़े भाई इन्हें कभी भाई की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, बल्कि एक नौकर की हैसियत से अपने पास साथ रखते हैं। इनसे कभी फाइल मांगते हैं, कभी क्या, ऐसे इनका काम चल रहा है। इनके परिवार में इनके जो अनुज के माता पिता हैं, अनुज से काफ़ी प्यार करते हैं, क्योंकि इनके बड़े भाई तो कभी अच्छे से पेश आते नहीं हैं। एक दिन अनुज और अनुज के दोनों बड़े भाई कहीं होटल में खाना खाने का प्रोग्राम बनाते हैं। परंतु इनके बड़े भाइयों ने पहले ही सोच रखा था कि यह सब वे अनुज की बेइज्जती करने के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं। उनका कोई उद्देश्य अनुज के साथ होटल में खाना खाने का नहीं था। तो ये घर से अपनी दो लग्जरियस गाड़ियों में निकलते हैं। एक में अनुज का बड़ा भाई, दूसरी में छोटा भाई, और इनमें अनुज और अनुज की पत्नी भी इनके साथ होटल चलते हैं। जब ये लोग होटल जाते हैं तो होटल काफ़ी बड़ा है। वहाँ पर टेबल पर खाने के लिए बैठ जाते हैं। तभी होटल का स्टाफ आता है और पूछता है कि आप क्या लेंगे। इस पर वे तरह तरह के खाने बताते हैं। तभी स्टाफ कहता है कि हम वेटर को सर्व करने के लिए भेज देते हैं। तो अनुज के बड़े भाई कहते हैं नहीं नहीं, हम देख लेंगे, हमारे पास है एक, ऐसा कह देते हैं। तभी अनुज की बड़ी भाभी से कुछ लोग मिलने आते हैं और काफ़ी और इनके बात करने का लहजा है कि इनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, और ये बातों बातों में अनुज और उनकी पत्नी की बेइज्जती भी करती रहती हैं। फिर खाना सर्व करने के लिए अनुज का बड़ा भाई और भाभी अनुज से कहती हैं कि तुम हमें खाना सर्व कर दो। अनुज खुशी खुशी करता है, क्योंकि उसके मन में कोई मैल या किसी के प्रति बुरा भाव नहीं है। उसे लगता है भाई और भाभी ने प्रेम से बोला है, प्यार से बोला है, तो वह खुशी खुशी हंसते हुए सर्व करने लगता है। परंतु स्वाति समझ जाती है, इसे काफ़ी बुरा लगता है कि मेरे पति को एक वेटर की तरह खाना लगाने के लिए कहा जा रहा है। जब अनुज खाना परोसते परोसते स्वाति के पास पहुंचता है तो स्वाति से कहता है थोड़ी कुर्सी साइड में कर दो, मैं आगे वालों को भी खाना सर्व कर देता हूँ। स्वाति कहती है नहीं, आप रहने दो, मैं खुद ही सर्व कर देती हूँ, यहाँ से नज़दीक तो है। तो अनुज से खाने की प्लेट ले लेती है और आगे सर्व करने लगती है। इस पर भाभी कुछ ताने भी मारती हैं। इसी दौरान जब स्वाति खाना सर्व कर रही होती है तो उससे एक पानी का गिलास गिर जाता है, तो इससे कुछ छींटें इनकी मछली भाभी पर भी पड़ जाती हैं। पानी की छींटें मछली भाभी की साड़ी पर पड़ जाती हैं। अब बड़े लोग हैं तो महंगी साड़ी होगी और इसका घमंड भी होगा, तो इस पर वो स्वाति को बड़ा कुछ सुना देती है। स्वाति को काफ़ी बुरा लगता है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जब वे तरह तरह के ताने मारते हैं तो स्वाति काफ़ी दुखी होकर होटल से बाहर आ जाती है और बाहर आकर रोने लगती है। अनुज को भी काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि उसे अपनी बेइज्जती लगती नहीं है, परंतु जब उनकी धर्म पत्नी के बारे में इतना सब कुछ कहा तो अनुज को काफ़ी बुरा लगता है और वह भी खाना छोड़कर बाहर आ जाता है। ये दोनों बाहर आ जाते हैं और दोनों की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। तभी सेठ जी, जो इस होटल के मालिक हैं,
एक लग्जरियस गाड़ी में आते हैं। इनके चेहरे पर काफ़ी तेज है और लग रहे हैं कि मतलब कोई सेठ हैं। इन्हें रोता देखकर सेठ जी इनका हाल पूछते हैं, क्योंकि सेठ जी बड़े अच्छे दिल के आदमी हैं और खाटू श्याम जी से भी जुड़े हुए हैं, तो इनका दिल बहुत साफ और अच्छा है। ये इनके पास आते हैं और पूछते हैं क्या हुआ, क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा। ये अपने स्टाफ के बारे में पूछते हैं कि कहीं उन्होंने कुछ बेइज्जती या कुछ भला बुरा या उल्टा सीधा तो नहीं कह दिया। तो इस पर वे कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बस ऐसे ही बाहर आकर बैठे हैं। परंतु सेठ जी इनकी इनके हालत को देखकर समझ जाते हैं, तो कहते हैं बताओ हुआ क्या है। तो ये सारी बात बता देते हैं। सेठ जी समझ जाते हैं, तो सेठ जी कहते हैं अच्छा, तो तुम डर कर बाहर भी आ गए, उनका सामना भी नहीं किया। नहीं, तो अनुज कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो हम ऐसे ही बाहर आ गए। सेठ जी सब समझ जाते हैं। तो सेठ जी कहते हैं कि चलो अंदर बैठो और कुछ खा लो। तो अनुज और स्वाति मना कर देते हैं। फिर सेठ जी बाहर जाते हैं और अपनी गाड़ी से एक गाड़ी में कुछ ढूंढने लगते हैं। वहाँ से एक बक्सा निकालते हैं जिसमें काफ़ी अच्छे खासे पैसे भी हुए। उन पैसों को साइड कर देते हैं और उनमें से एक प्यारी सी श्याम बाबा की मूर्त निकालते हैं। इसे लेकर आते हैं और इन लोगों को देते हैं। तभी उनकी धर्मपत्नी कहती है कि मैं दे देती हूँ। तभी वे कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं दे दूँगा। इनकी थोड़ी आवाज़ पत्नी के प्रति रौबीली है, परंतु सेठ जी की पत्नी इससे भी बहुत खुश है, क्योंकि उन्हें लगता है किसी से इनकी नोक झोंक में भी प्यार छिपा है। तो सेठ जी आते हैं और इन्हें ये मूर्ति दे देते हैं और कहते हैं कि अब यहीं तुम्हारे सारे दुख दूर करेंगे। तुम्हें जो कुछ चाहिए होगा बस इनसे बोल देना, अब यहीं तुम्हारे सहारे बनेंगे और तुम इसे अपने घर के मंदिर में रख सकते हो। तो इस पर अनुज कहता है कि इसके लिए तो मुझे बड़े भाई से पूछना पड़ेगा, क्योंकि इनसे पूछ के ही हम मंदिर में ज़्यादातर जाते हैं। सेठ जी कहते हैं अच्छा, तो तुम्हारे बड़े भाई की तुम्हें मंदिर के लिए भी आज्ञा लेनी पड़ती है। तो अनुज कहता है नहीं ऐसा नहीं है, परंतु वे ज़्यादातर वहाँ पर काम करते हैं। तो अच्छा ठीक है, तो कोई बात नहीं, तुम इसे अपने रूम में रख सकते हो, वहाँ पर इसे रख लेना और छोटा सा मंदिर बना लेना और वहाँ पर इनकी पूजा करना। अनुज कहता है ठीक है, ये तो अच्छी बात है। इसके साथ ही दो छोटी छोटी प्यारी प्यारी आईज जो कि चांदी की होती हैं आंखें भी अनुज को दे देता है। सेठ जी देते हैं और अनुज से कहते हैं कि इन्हें तुम अपने पॉकेट में रखना, इससे तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। तो अनुज कहता है ठीक है, मैं रख लूँगा। और फिर ये घर की ओर चल पड़ते हैं। सेठ जी ने कहा मैं अपने ड्राइवर को भेजता हूँ, ये गाड़ी है मेरी यहाँ, तो आपको पहुँचा देगा। अनुज और स्वाति अनुज और स्वाति इसके लिए मना कर देते हैं और आगे चलने लगते हैं कि हम कहीं से लिफ्ट लेकर चले जाएंगे। परंतु अनुज आगे जाता हुआ अपना पर्स देखता है जिसमें कोई पैसा नहीं है। तो सेठ जी सारी बात समझ जाते हैं और कहते हैं, अपने ड्राइवर को इशारा करते हैं कि इन्हें घर तक छोड़ आओ। फिर ड्राइवर इनके पास आता है कि मैं छोड़ देता हूँ, परंतु ये फिर मना कर देते हैं। ड्राइवर कहता है, तभी सेठ जी आवाज़ लगाते हैं अरे इसका घर भी उसी साइड है, अपने घर भी हो आएगा तो आपको भी छोड़ देगा। तो अनुज और स्वाति पूछते हैं कि आपका घर सच्ची में उसी साइड है। तो ये ड्राइवर कहते हैं हाँ हाँ, मेरा घर भी उसी साइड है, मैं आपको वहाँ छोड़ देता हूँ और अपने घर से भी होता हूँ आऊँगा। तो स्वाति और अनुज गाड़ी में बैठ जाते हैं। ड्राइवर इन्हें इनके घर छोड़ देता है। घर पर आते हैं अनुज और स्वाति, तो बाबा श्याम की मूर्त की स्थापना करते हैं जैसा सेठ जी ने बताया था। अभी कुछ ही घंटे हुए थे गाड़ी की अभी कुछ ही घंटे हुए थे बाबा श्याम की मूर्त को स्थापित किए हुए, तो तभी इन्हें एक कॉल आती है। ये इनके कोई दोस्त हैं जो अपनी
एक बस बेच रहे हैं या किसी दे रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि वे अनुज को ये बस दे दें। अगर अनुज इस बस को चलाएगा तो इससे उसे कुछ काम भी मिल जाएगा और इसे अब अपने भाइयों के साथ काम भी नहीं करना पड़ेगा। ये सारी बात अनुज स्वाति से शेयर करता है। स्वाति कहती है, हाँ अगर आपको लगता है ठीक है, परंतु माँ बाबूजी को पूछ लो। अनुज और स्वाति माँ बाबूजी के कमरे में जाते हैं और उनसे सारी बात शेयर करते हैं। माँ बाबूजी बड़े खुश होते हैं और खुशी खुशी कहते हैं, हाँ तुम चला लो ना, हमें इससे काफ़ी खुशी मिलेगी, क्योंकि इससे तुम्हारे पास अपना कोई काम भी होगा और तुम्हें एक बॉस की तरह गाड़ी में अपने गाड़ी का मालिक बनकर गाड़ी चलानी होगी। तुम्हारे ये भाई जाते हैं ना बड़े घमंड बड़े गर्व के साथ कि हमारी गाड़ियां हैं, ऑफिस जाते हैं, तुम उनसे भी बड़ी गाड़ी में जाओगे और अपनी गाड़ी होगी, किसी चीज़ की कोई मांगने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो माँ बाबूजी आज्ञा दे देते हैं और बड़े प्रसन्न हैं कि अब अनुज के पास भी गाड़ी है और ये गाड़ी में आया जाया करेगा और अपना काम है। अनुज फिर अपने दोस्त से गाड़ी की बात करता है और गाड़ी लेकर घर आता है और घर के पास गाड़ी लगा देता है, क्योंकि अगले दिन से इसे रूट के लिए ऑर्डर लेने जाना होता है। जब तभी दिन के 1-2 बज जाते हैं और इनके भाई और भाभियाँ भी आ जाते हैं। जब बाहर देखते हैं कि कोई पुरानी सी बस खड़ी है, तो ये इनको डांटते डपते हुए कहते हैं कि अरे ये बस किसने लगा दी, यहाँ इसे बाहर करो, और अपनी गाड़ियों को आगे ले आते हैं। अनुज कहता है कि भैया ये मेरी बस है, आज के बाद मैं इसी बस को चलाऊँगा, तो इसे बाहर नहीं कर सकते हैं। फिर अनुज के भाई और भाभियाँ दोनों चारों अनुज पर हंसते हैं और अपने कमरे में जाकर तरह तरह के सवाल जवाबों में इन दोनों की बेइज्जती करते हैं कि अब यह बस चलाएगा। अनुज और स्वाति इनको अनसुना कर देते हैं और जब दूसरी सुबह होती है तो अनुज बस तैयार करता है और इसमें श्याम बाबा की मूर्ति स्थापित कर देता है। स्वाति अंदर जो श्याम बाबा की सेठ जी द्वारा दी गई मूर्ति उसे बस में स्थापित करती है। बस रूट के लिए तैयार हो जाती है, परंतु अभी बस स्टैंड से रूट मांगना है, तो ये बस लेकर वहीं से ही बस स्टैंड के लिए चल पड़ते हैं। तभी थोड़ी दूर जाने पर इन्हें पहली सवारी मिल जाती है, जो कोई सेठ हैं और काफ़ी अमीर और पढ़े लिखे लग रहे हैं। तो ये अनुज की गाड़ी को रुकवाते हैं और उसमें चढ़ते हैं। अनुज कहता है, आपको कहाँ जाना है? मुझे तो सिर्फ बस स्टैंड तक जाना है, क्योंकि अभी मुझे गाड़ी का रूट लेना है। सेठ जी कहते हैं, कोई नहीं, मुझे भी बस स्टैंड पर तुम छोड़ दो, मुझे भी वहीं तक जाना है। अनुज कहता है, परंतु मुझे किराए का कोई हिसाब मालूम नहीं है, क्योंकि मैं पहली बार गाड़ी चला रहा हूँ, तो आपको जितना देना हो अपने हिसाब से दे दीजिएगा। तो इससे सेठ जी बड़े प्रसन्न होते हैं कि मैंने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा, इतना ईमानदार इंसान। नहीं तो दूसरे ड्राइवर तो मन चाहा किराया लेते हैं, परंतु अनुज को देखो, इससे यह तो ऐसे कह रहा है कि इसे कुछ मालूम नहीं है, जितना पैसा देना हो, जितना किराया अपने हिसाब से दे देना। और इसे अनुज की ईमानदारी काफ़ी पसंद आती है और कहते हैं, अरे तुम घबरा क्यों रहे हो, जहाँ पर सेठ जी बैठे हैं वहाँ पर क्या चिंता। सेठ जी ये खाटू श्याम जी को बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आगे देखा कि खाटू जी की मूर्त गाड़ी में लगी है। ये हमेशा खाटू जी को सेठ जी ही बोलते हैं। जब ये थोड़ी दूर आगे पहुंचते हैं तो बहुत सारे लोग गाड़ी में चढ़ने लगते हैं। अनुज कहता है कि बस रूट पे नहीं है, अभी इसका रूट मांगने जा रहे हैं, बस स्टैंड जा रहे हैं, तो इन्हें किराए का कुछ मालूम नहीं, जिसे जितना देना हो तो लोग इनको अच्छा खासा किराया भी दे देते हैं, क्योंकि आज तक ऐसा ईमानदार बस
ड्राइवर इन्होंने किसी ने भी नहीं देखा था। फिर बहुत सारी भीड़ के साथ ये बस स्टैंड पहुंचते हैं और वहाँ पर सवारियों को उतार देते हैं। फिर ये ड्राइवर अर्थात अनुज बस का रूट मांगने चले जाते हैं, परंतु वहाँ पर काफ़ी देर बात करने के बाद भी इन्हें बस का रूट नहीं मिल पाता है और ये उदास होकर घर आ जाते हैं और स्वाति को सारी बात बताते हैं। परंतु अब इनके पास इतना पैसा हो चुका था कि जिससे डीजल खरीदा जा सकता था, डीजल का सारा खर्चा मिल चुका था, तो इससे ये दोनों प्रसन्न भी हैं। दूसरे दिन क्या देखते हैं, इसी दिन क्या देखते हैं, जब घर आ रहे होते हैं अनुज तो अपनी बस बाहर लगाते हैं तो देखते हैं कि एक बड़ी सी गाड़ी हमारे घर के पास लगी, घर के बाहर लगी हुई है। जो कि अनुज देखते हैं ये तो सेठ जी की गाड़ी है जो हमें कल होटल में मिले थे। अनुज सोचते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इतने बड़े सेठ और हमारे घर में ये किनसे मिलने आए हैं। ये सोचते हुए अनुज अंदर आते हैं तो देखते हैं कि एक साइड भाई और भाभियाँ बैठी हैं और दूसरी साइड सेठ जी और उनकी पत्नी स्वाति और उनके माता पिता बैठे हैं। तभी अनुज आता है और उन्हें जय श्री श्याम कहता है और कहता है कि आप यहाँ कैसे। तो सेठ जी कहते हैं, अच्छा बेटा आ गए तुमने मुझे बाबूजी कहा है ना, तो तुम मेरे बेटे ही हुए। तुम्हारा कमरा कौन सा है? अनुज कहता है यहाँ पास वाला कमरा है। हाँ तो चलो वहाँ जाकर बैठते हैं, ये तो इन बड़े लोगों का कमरा है, तो तुम्हारे कमरे में जाकर बैठते हैं। और इनके बड़े भाई और भाभियाँ भी हैरान हैं कि इतना बड़ा आदमी अनुज से मिलने क्यों आया है, अनुज से इसका क्या रिश्ता है। इस पर अनुज जी और सेठ जी अनुज के कमरे में चले जाते हैं और अनुज से बात करते हैं। सेठ जी कहते हैं, अरे अनुज हम आज खाटू श्याम जा रहे हैं तो हमें तुम्हारी बस करनी है। अरे सेठ जी, पर आपकी तो इतनी लग्जरियस इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, फिर आप बस करके क्यों जाना चाहते हैं? नहीं, मेरे बहुत सारे यार दोस्त भी हैं, सबको चलना है, तो क्यों ना हमने सोचा बस में साथ में बातें करते हुए चलेंगे, तो बस तुम्हारी गाड़ी बुक करनी है। स्वाति और अनुज तो काफ़ी खुश और प्रसन्न हैं क्योंकि इनकी गाड़ी का पहला रूट भी मिल गया और वो भी इतने अच्छे लोगों के साथ, वो भी खाटू श्याम जाने के लिए ये तैयार हो जाता है। और तभी सेठ जी कहते हैं, अरे पर अपनी धर्मपत्नी को भी साथ ले आना, ऐसे नहीं कि अकेले चले आए और ये बेचारी घर पर अकेली बैठी रह जाए। ठीक है सेठ जी, इन्हें भी ले आऊँगा, परंतु आज मुझे गाड़ी में एक सेठ मिले थे जो काफ़ी अच्छे थे और इनको सेठ जी बोल रहे थे, क्या मैं भी खाटू श्याम जी को सेठ जी बोल सकता हूँ? अच्छा अच्छा, क्यों नहीं, तुम जो चाहो बोल सकते हो, पर मुझे पता है वो शायद मेरा दोस्त ही होगा। वैसे तो कुछ लोग इनको सेठ जी भी बोलते हैं, परंतु वो हर पल इनको सेठ जी ही बोलता है, चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी लोग तो श्याम जी बोलते हैं, परंतु वो सेठ बोलता है। अच्छा कल गाड़ी में आएगा तो बताना। ठीक है। तो ये गाड़ी तैयार करके खाटू जी के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी गाड़ी में बैठने लगते हैं। पास में इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, परंतु गाड़ियों को छोड़कर ये बस में सवार हो जाते हैं। तभी वहीं सेठ जी भी आते हैं। तभी सेठ जी के आने पर अनुज कहता है, सेठ जी यहीं तो वो सेठ है। अच्छा, मैं कह रहा था नहीं, यही मेरा दोस्त है। तो वे हंसी मजाक करते हुए खाटू पहुंचते हैं। खाटू में जाकर सब अरदास लगाते हैं। अनुज भी अपनी पत्नी के साथ अरदास लगाता है और कहता है कि खाटू जी बस हम पर अपनी कृपा बनाए रखना और हम मुझे और मुझ पर और मेरी पत्नी और माता पिता हमें सबको खुश रखना। अरदास लगाकर ये वापस भी आ जाते हैं। फिर इन पर धीरे धीरे खाटू जी की इतनी कृपा बरसती है कि इन्हें हर दिन खाटू श्याम
जाने के लिए रूट मिल जाता है और बस भरी हुई ये खाटू पहुंचाते हैं। हर दिन कम से कम 15 दिनों में इनके 2-2 रूट हो जाते हैं खाटू श्याम जाने के लिए। धीरे धीरे इनकी स्थिति बहुत मजबूत होने लगती है। 3 महीने में ये एक और बड़ी गाड़ी खरीद लेते हैं। जब 3 महीने और बीत जाते हैं, एक और बड़ी गाड़ी खरीद लेते हैं। 6 महीने में ये 2 बढ़िया सी बड़ी गाड़ियाँ खरीद लेते हैं। ऐसे करते करते इनके जीवन में बहुत प्रसन्नता आती है। आज इनके पास इनके भाइयों से बहुत बड़ा फ्लैट घर भी है, जिसमें ये अपनी पत्नी और माता पिता के साथ बड़े खुश रहते हैं। इतना ही नहीं, बाबा खाटू श्याम की इन पर इतनी कृपा बरसी कि अब 7-8 साल इन्हें बस खाटू श्याम में चलाते हुए हो गए हैं। परंतु इतने समय में इन्होंने 18 कुछ कम नहीं होती हैं, 18 बड़ी संख्या है, 18 गाड़ियाँ बसें खाटू श्याम के लिए चला ली हैं, जिनके माध्यम से ये खाटू श्याम भक्तों को वहाँ पहुँचाते हैं। इसके साथ ही 3 अपनी बड़ी लग्जरियस गाड़ियाँ भी इनके पास हैं। अब इन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है। इस प्रकार एक गरीब लड़के जो अपने भाइयों के अधीन काम करता था, जो इन्हें नौकर समझते थे, खाटू श्याम बाबा ने अपनी कृपा से एक बड़ा सेठ बना दिया, जिन्हें आज किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। 18 गाड़ियाँ हैं और 2 बड़ी लग्जरियस गाड़ियाँ, अच्छा खासा परिवार है। परिवार में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। जय श्री श्याम। आप पर भी श्याम बाबा ऐसी कृपा